हेलो साथियों, नमस्कार। एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। रीट विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई है, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अभी अभी फर्स्ट लेवल का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि रीट लेवल फर्स्ट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। थर्ड ग्रेड का रिजल्ट जारी हो गया है। तो विद्यार्थी अपना किस प्रकार चेक कर सकते हैं रिजल्ट, और कितनी कट ऑफ गई है, और कौन कौन से विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी शामिल हुए हैं, 2 गुना कट ऑफ में कितने विद्यार्थी शामिल होंगे, और कितने कुल पद के लिए आवेदन आए हैं, और कितनी कट ऑफ गई हैं, और 2 गुना में कितने विद्यार्थियों को शामिल किया है, कौन से लेवल के अंतर्गत यानी कि लेवल 1 के अंतर्गत किन विद्यार्थियों को शामिल किया गया है, और किस कैटेगरी के विद्यार्थी को कितने विद्यार्थी शामिल हुए हैं। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, तो आप लास्ट तक देखते रहिएगा। तो बोर्ड द्वारा प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य या विशेष शिक्षा लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक सीधी भर्ती 2022 के अंतर्गत राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के प्रावधानों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य या विशेष शिक्षा लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में निम्नलिखित पद शामिल किए गए हैं। विशेष शिक्षा एमआर के अंतर्गत कुल 100 यानी कि 19,133 कुल रिक्त पद थे, जिसके अंतर्गत टीएसपी के आए हैं नॉन टीएसपी के 17,563 और टीएसपी के 1,570 विद्यार्थी शामिल होंगे। और विशेष इसके अंतर्गत विशेष शिक्षा एमआर यानी कि सामान्य शिक्षा के अंतर्गत इतने हुए, और विशेष शिक्षा एमआर के अंतर्गत 1,085 कुल रिक्त पद है, जिसके अंतर्गत नॉन टीएसपी के 930 शामिल होंगे और टीएसपी के 155 विद्यार्थी शामिल होंगे। विशेष शिक्षा वीआई के अंतर्गत 240 कुल रिक्त पद है, जिसके अंतर्गत 208 नॉन टीएसपी के और टीएसपी के 32 विद्यार्थी शामिल होंगे। और विशेष शिक्षा एसआई के अंतर्गत 542 कुल रिक्त पद है, जिसके 491 नॉन टीएसपी के और 51 के टीएसपी के, यानी कि कुल 21,000 पद है, जिसके अंतर्गत 19,192 नॉन टीएसपी के विद्यार्थी शामिल होंगे और टीएसपी के 1,808 विद्यार्थी शामिल होंगे। यानी कि इस भर्ती हेतु संबंधित विभाग से अर्थ न प्राप्त होने पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा विज्ञापन संख्या 12/2022 हेतु दिनांक 16 दिसंबर 2022 जारी कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त भर्ती परीक्षाओं का आयोजन 25 फरवरी 2023 में किया गया था। इसी क्रम में उक्त पदों हेतु निश्चय अंकित अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। ये सूचियां पूर्णतः अस्थायी व अंतिम है तथा इन्हें तैयार करते समय श्रेणीवार विज्ञापित पदों की वरीयता अनुसार लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों की संख्या सम्मिलित की गई है। जिनकी पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया गया है, उन अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन हेतु प्रत्यक्ष से सूचित किया जाएगा। इन अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से सत्यापन करने के पश्चात पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से वरीयता का आधार पर श्रेणीवार विज्ञापित पदों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इसके पश्चात चयनित अभ्यर्थियों के नाम नियुक्त हेतु बोर्ड द्वारा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग बीकानेर को नियमानुसार अभिस्थापित किए जाएंगे। पात्रता की जांच से दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थियों के रोल नंबर, कट ऑफ मार्क्स, विषयवार और भागवार प्रश्नों का विवरण है प्राप्तांक की गणना करने का सूत्र क्रमशः निम्नानुसार रहेगा। यानी कि सामान्य शिक्षा के अंतर्गत जनरल के अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी के विद्यार्थियों का रोल नंबर दे रखा है। आप पीडीएफ के रूप में देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि अपन शामिल हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं, रोल नंबर शेयर कर सकते हैं कि 2 गुना कट ऑफ में अपन शामिल हुए या नहीं हुए। पर हम कट ऑफ के बारे में जानेंगे, कितनी कट ऑफ गई हैं, कौन विद्यार्थी इसके अंतर्गत शामिल होंगे। तो कट ऑफ के बारे में संपूर्ण चर्चा करने वाले, आप लास्ट तक देखते रहिएगा, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली इस वीडियो के अंतर्गत। तो आपको बता देते हैं कि रीट विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और रीट लेवल 2 का भी रिजल्ट जल्दी आने वाला है। जून महीने के प्रथम सप्ताह के अंतर्गत रीट लेवल 2 का आने वाला है रिजल्ट। अब लेवल 1 विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, तो उन्हें जल्द ही अब ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, और पहले दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद में उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। उसके बाद में फर्स्ट 1 गुना कट ऑफ जारी की जाएगी, यानी कि अब 2 गुना विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। यानी कि 21,000 पोस्टों पर 42,000 विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत बाहर कर दिया जाएगा। बाद में 1 गुना विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा, उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, कितनी कट ऑफ रहने वाली है विभिन्न कैटेगरी वाइज। तो जानेंगे संपूर्ण कैटेगरी
कट ऑफ कितने रहने वाली हैं, कितने मार्क्स वाले विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे या नहीं बुलाए जाएंगे, और आप किस प्रकार अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं ये भी जानने वाले हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से किस प्रकार अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। तो आप लास्ट तक देखते रहिएगा, संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। आप डिस्क्रिप्शन में PDF के रूप में वहाँ से प्राप्त करके आप अपना रोल नंबर चेक करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, या इस PDF के चेक कर सकते हैं कि अपन इस 2 गुना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर शामिल हुए या नहीं हुए, अपना आकलन कर सकते हैं। तो जानेंगे संपूर्ण जानकारी, आप लास्ट तक देखते रहिएगा वीडियो को बिना स्किप किए, संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो जानेंगे विभिन्न कैटेगरी की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, तो आप लास्ट तक देखते रहिएगा। जानते हैं कट ऑफ के बारे में। कैटेगरी वाइज नॉन TSP विद्यार्थियों की जनरल की बात करें तो जनरल की रहने वाली है 186 कैटेगरी जनरल की कट ऑफ रही है। लेवल 1 के विद्यार्थियों की 186 पॉइंट रही है, 9188 रही है। और फीमेल की बात करें तो 186 रही है, 9188 रही है। और वेडर की बात करें तो 59 पॉइंट रही हैं, और डाइवर्स की बात करें 49 रही हैं। और SC की बात करें, SC के अंतर्गत जनरल की रही है 157 रही है, और फीमेल की भी 157 रही हैं। और ST की बात करें तो इसके अंतर्गत जनरल की रही है, ST के अंतर्गत 143 रही है, और फीमेल की भी 143 रही है। और OBC की बात करें, OBC की रही है 175 रही है, 175.8889 रही है कट ऑफ। और MBC की बात करें जनरल की तो 172 पॉइंट रही है। और EWS की बात करें तो 167.2564 कट ऑफ रही है EWS की। और HS की बात करें तो इसके अंतर्गत रही है 0.2735 रही है कट ऑफ जनरल की कैटेगरी की SSS के अंतर्गत। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के अंतर्गत बात करें तो इसकी LD-CP ग्रुप की रही है 160 रही है, और VI-LV ग्रुप की रही है 193 पॉइंट रही है। और HI की रही है 47, और SLD-MV की रही है 11, और स्पोर्ट्समैन की रही है 13.3889 रही है। अब बात करते हैं अनुसूचित क्षेत्र, है ना, TSP क्षेत्र की बात करते हैं कि इनकी कितनी कट ऑफ का ये संपूर्ण जानकारी जान लेते हैं इनकी कट ऑफ के बारे में। कैटेगरी वाइज तो जनरल कैटेगरी की बात करें TSP क्षेत्र के अंतर्गत तो इनकी कट ऑफ रही है 162 रही है। और SC की बात करें तो 137 कट ऑफ रही है। और ST की बात करें तो 133 कट ऑफ रही है। आगे बात करते हैं अन्य कैटेगरी की, तो अन्य कैटेगरी के अंतर्गत जान लेते हैं विभिन्न कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी रही है, ये भी जानेंगे। यानी कि विशेष शिक्षा के अंतर्गत MR के अंतर्गत नॉन TSP क्षेत्र के अंतर्गत विशेष शिक्षा के अंतर्गत कितनी कट ऑफ रही है। तो विशेष शिक्षा वाले विद्यार्थियों के लिए देख लेते हैं। जनरल की रही है 167 रही है, और SC की रही है 97 रही है। और ST की बात करें तो जनरल की रही है 79.7131 इसकी कट ऑफ रही है। और बात करते हैं आगे OBC की, तो OBC की रही है 153 रही है जनरल की रही है। और फीमेल की बात करें तो 151 रही है। और MBC की बात करें जनरल की 152 रही है। और EWS की 146 विशेष शिक्षा विद्यार्थियों के लिए लेवल 1 के अंतर्गत। और SS की कोई माने नहीं है, जितने भी अंक आए उनको शामिल कर दिया गया है। अब बात करते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र TSP क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षा के अंतर्गत। जनरल की बात करें तो 17 पॉइंट रही है, और SC की रही है कोई मान्य नहीं रखा गया है, जितने भी नंबर आए उनको शामिल कर दिया गया है। और ST की बात करें तो इसको भी शामिल कर दिया गया जितने भी नंबर हैं। और विशेष शिक्षा के अंतर्गत नॉन TSP VI के अंतर्गत जान लेते हैं। VI के अंतर्गत कट ऑफ कितनी रही है, तो जनरल की रही है 168, और SC की रही है 150, और ST की रही है 122 रही है। और OBC की 163 रही है। MBC की बात करें तो इसके लिए कोई मान्य नहीं रखा है। और EWS की 157 रही है, और SS की कोई मान्य नहीं रखा है, जितने भी नंबर आए उनको शामिल कर दिया गया है। बात करते हैं अनुसूचित क्षेत्र VI के अंतर्गत। विशेष शिक्षा के अंतर्गत जनरल की रही है 22 पॉइंट रही है, और SC की कोई मान्य नहीं रखा है, और ST की भी नहीं रखा है। अब विशेष शिक्षा SI के अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन TSP के अंतर्गत जान लेते हैं इनकी भी कट ऑफ कितनी रही है। जनरल की 171 रही है, और SC की रही है 124, ST की रही है 108, और OBC की रही है 163, और MBC की रही है 167, और EWS की 158, और SS की कोई नाम यानी कि जितने भी नंबर आए उनको शामिल कर दिया गया है। अब बात करते हैं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत नॉन TSP के अंतर्गत। तो नॉन TSP जनरल की 5 पॉइंट रही है ना, SI के अंतर्गत विशेष शिक्षा के अंतर्गत। और SC ST के अंतर्गत तो कोई अवेलेबल मार्क्स नहीं रखे गए हैं।
अब बात करते हैं सेट वाइज विलोपित प्रश्नों का विवरण, यानी कि कितने प्रश्न डिलीट किए गए हैं। तो अभ्यर्थी अपने प्रश्न पत्र पर अंकित सिन्हा का निम्नलिखित सूची से मिलान कर प्रश्न पत्र सेट के अनुसार अपने प्राप्त अंकों की गणना कर सकते हैं। यानी कि सीरीज दे रखी है, इसके अंतर्गत जिस भी पेपर की सीरीज है वो अपना मिलान कर सकते हैं। यहाँ से जीके, करंट, एजुकेशन, पर्सन और आरटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसके और डिलीट क्वेश्चन नंबर बता दिए गए हैं। इंग्लिश के अंदर भी और जनरल साइंस के अंदर भी कितने क्वेश्चन डिलीट किए हैं और आईटी के अंदर भी कितने क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। तो जीके, करंट, एजुकेशन रेट और आरटी के अंतर्गत डिलीट क्वेश्चन किए हैं वो बात करते हैं। 51 से 90 के बीच में 55 क्वेश्चन डिलीट किया है, 55 बार, और 91 से 90 के बीच में 73 बार डिलीट क्वेश्चन किया है। यानी कि ये सीरीज दे रखी है, यानी अलग अलग सीरीज के लिए अलग अलग क्वेश्चन नंबर है वो डिलीट किए गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सीरीज की ये मार्क्स दे रखे हैं आगे, सीरीज के अंकित जो शिफ्ट के अंतर्गत अलग अलग शिफ्ट, सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में हुए थे सभी के, परंतु अब जो सीरीज दे रखी हैं जो क्वेश्चन पेपर था उनकी अलग अलग डिलीट क्वेश्चन भी किए गए हैं। आप यहाँ से आकलन कर सकते हैं और आपकी नॉर्मलाइजेशन भी इस सूत्र के माध्यम से किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। और या आप ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी आप अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं, या PDF आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।